मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 5th की 63B वर्कशीट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में एक नया पेज निकालेंगे। आज की डेट डालेंगे 6 सितंबर 2021। ओके, तो बच्चों EVS की वर्कशीट कर रहे हैं 63B क्लास 5th की। इधर अपना नाम, इधर अपने टीचर का नाम। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मीना के स्कूल से रैली निकलने वाली थी। सभी बच्चे बड़े उत्साहित थे। अध्यापिका ने बताया कि रैली विद्यालय के बाईं तरफ से प्रारंभ होगी। तभी मीना ने अध्यापिका से दाईं तरफ का मतलब पूछा। अध्यापिका ने मीना को दीवार की तरफ मुंह करके अपने दोनों हथेलियों को दीवार पर लगाने को कहा। देखेंगे इस तरह से बेटा। अध्यापिका ने मीना से कहा कि आपको जिस हाथ की उंगलियां और अंगूठों के बीच अंग्रेज़ी वर्णमाला का L वर्ण बन रहा है वह आपका बायां हाथ है, यानी कि आपका लेफ़्ट हैंड है, ठीक है बेटा। आप भी करके देखेंगे। इस तरह से अपने दोनों हाथ रखेंगे। जिस हाथ से इंग्लिश का L लेटर बन रहा है वो आपका कौन सा होता है, लेफ़्ट हैंड होता है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि इससे L बन रहा है तो इसलिए लेफ़्ट हैंड है ये, ठीक है। और दूसरा जो है, अगर ये वाला इधर वाला लेफ़्ट है तो ये वाला जाहिर सी बात है क्या होगा, राइट हैंड होगा, है ना। अब मीना को बाएं और दाएं का अर्थ समझ आ गया है। बेटा आपको भी कन्फ्यूजन होती होगी तो अब नहीं होगी, क्योंकि अब आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, है ना। जिससे L बनेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका लेफ़्ट हैंड है, ठीक है। ऐसे याद रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आप ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर अपने हाथों को ठीक इसी अवस्था में अपनी कॉपी पर छापें और दाएं व बाएं हाथ को नामांकित करें। आपको क्या करना है, दोनों एक एक हाथ रखकर अपनी कॉपी में ऐसे छापना है और आपको बताना है कौन सा लेफ़्ट है कौन सा राइट हैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम सामान्य दिशाओं से जुड़े गतिविधि करते हैं, ठीक है। अपने आसपास देखिए, अपने आसपास की किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए। तो बेटा अभी आप जहाँ बैठे हैं अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आसपास की चीज़ें देखनी है। ऊपर देखेंगे, आपको क्या क्या दिखाई देता है, ऊपर देखो, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो एक तो आपने क्या देखा, पंखा दिखाई दिया आपको, है ना, पंखा दिखाई दिया, सॉरी पंखा। और ऊपर मैंने देखी ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। कुछ और भी देख सकते हैं आपके यहाँ जो है घर में ऊपर आप देखते हैं तो, ठीक है। अब आपने नीचे देखा, नीचे आपको क्या दिखे, ज़मीन दिखी, ठीक है। आपने नीचे देखा तो हो सकता है आपकी पेंसिल गिरी हुई हो तो आपने पेंसिल भी देखी, पेंसिल या कुछ चीज़ रखी हुई है नीचे, ठीक है। दाएं देखेंगे, अब अपने कहाँ देखेंगे, राइट साइड पर। दायां होता है राइट साइड, अभी हमने पढ़ा था ना। राइट में देखा, मुझे जैसे दिख रही है एक कुर्सी, कुर्सी और मेज़ दिख रही है मुझे अपनी एक साइड पर, सॉरी मेज़, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं बेटा। अब देखते हैं बाईं ओर। मैंने देखा तो क्या है, एक मुझे गिलास दिख रहा है, गिलास रखा हुआ दिख रहा है, और क्या है, बैग रखा है, बस्ता, ठीक है।
अब सामने की ओर देखोगे, सामने की ओर क्या है? सामने की ओर बॉटल रखी है, एक बोतल, और एक चिप्स का पैकेट रखा है मेरे सामने। चिप्स पैकेट, ठीक है। पीछे देखा अब मैंने, पीछे की ओर दीवार दिखी मुझे, दीवार दिख रही है और एक स्टूल रखा हुआ है, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपको लिखना है जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे सामने दाएं बाएं पीछे की ओर, ओके। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। ये बड़ी मज़ेदार और नई एक्टिविटी है आपके लिए। अगले दिन सुबह सुबह टीचर बच्चों को दिशाओं के बारे में और अच्छे से समझाने के लिए स्कूल के मैदान में ले गई। उन्होंने कक्षा के एक बच्चे मोनू को आगे बुलाया और सूरज की ओर मुख करके खड़ा कर दिया। टीचर ने समझाया कि जिस तरफ मोनू का मुंह है वह दिशा पूर्व यानी कि ईस्ट है, ठीक है बच्चों। आप सभी को पता है जो सन होता है वो कहाँ से आता है? ईस्ट से आता है, ठीक है, यानी कि पूर्व दिशा से, पूर्व। मैं इधर हिंदी में भी लिख रही हूँ। मोनू के ठीक विपरीत दिशा यानी कि पश्चिम वेस्ट है। ईस्ट का उल्टा क्या होता है? ईस्ट की सामने होता है वेस्ट, जहाँ सूरज डूबता है। फिर टीचर ने मोनू को दोनों बाहों को फैलाने को कहा और बताया कि मोनू के दाएं हाथ पे क्या है? साउथ है यानी कि दक्षिण दिशा है, और बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा है यानी कि नॉर्थ। अध्यापिका ने सभी बच्चों को ये गतिविधि दोहराने के लिए कहा। तो बेटा आप भी जैसे अपने घर में होते हैं, छत पर जाकर जब सूरज निकलता है उसकी ओर मुंह करके खड़े हों और अपने दोनों हाथ इस बच्चे की तरफ फैला देंगे, ठीक है। तो आपको डायरेक्शंस का पता चल जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा के विपरीत बेटा हमने अभी पढ़ी थी। इसके विपरीत कौन सी दिशा थी? पश्चिम। लिखेंगे इधर पश्चिम। अगला, मोनू के दाईं ओर कौन सी दिशा है? दाईं ओर, दाईं मतलब होता है साउथ। साउथ की ओर कौन सी दिशा है? दक्षिण। दक्षिण दिशा है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, मोनू के बाईं ओर कौन सी दिशा है? बाईं ओर, बाईं कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सी है? नॉर्थ यानी कि उत्तर, उत्तर दिशा है। और इसके सामने उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है? उत्तर के सामने कौन सी है बेटा? दक्षिण है। दक्षिण दिशा है, ठीक है। चलिए एक्टिविटी है, अपने माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य के साथ सूर्योदय के समय घर की छत पर जाएं और उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके दिशाओं का पता लगाएं। बेटा जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सभी बच्चे अपनी छत पर जाएंगे सुबह के वक्त जब सूर्योदय होता है और आपको दिशाओं का पता लगाना है। मम्मी पापा के लिए सुझाव है, सामान्य दिशाएं ऊपर नीचे सामने पीछे इत्यादि का सही ज्ञान देने के लिए बच्चों को छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा अभ्यास कराएं, ठीक है बच्चों। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है आपका, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।